रुकिए अंकल, अम्मा आ रही है। अभी पहनाता है गोपी इसे मस्ती की टोपी। बोलो बेटा क्या चाहिए? अरे आराम से गोपी। अरे अरे गोपी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बच गया। देखूं तो आज क्या क्या है? लाल टमाटर, गुलाबी गाजर, हरी पालक और बैगनी बैगन सब है अम्मा, बस हम नहीं हैं। है तुम पेड़ पे कैसे पहुँचे? अरे पहुँचे नहीं अम्मा, हम पहुँचाए गए हैं गोपिया के द्वारा। नो गोपी। अम्मा, कनिंग फ्रूट। ये कटहल है। कनिंग फ्रूट। कटहल कनिंग फ्रूट। कटहल कटहल। अरे रुको बाबा, ये कटहल भी है और कनिंग फ्रूट यानी कपटी कटहल भी। अब कुछ दो ना। अम्मा, सिंगल सब्जी डबल रोल में कैसे हो सकती है? हो सकती है अंकल, कपटी कटहल की कहानी सुनोगे तब पता चलेगा। कपटी कटहल? अम्मा, इसकी कहानी सुनना तो हमारे लिए जरूरी है। अब प्लीज सुना दो ना। हम भी सुनेंगे अम्मा। It's story time with Sudha अम्मा। ये बात पुरानी है। विजयनगर में भास्कर नाम का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए आया करता था, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में फलों, अनाजों और दूसरे सामानों के साथ कुछ और भी था, और वो था उसका गोल मटोल बेटा भानु वर्मा। भानु, यहाँ से देखो बेटा, तुम्हें तो विजयनगर देखना था ना। कहाँ है? कहाँ है? कितना सुंदर नगर है बाबा। क्यों, कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास्कर बेटा। बेटे, ये उपहार चिरौंजी काका को दे दो, जाओ। ठीक है काका। काका, ये क्या? भूत भूत बचाओ बचाओ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। भास्कर का दोस्त चिरौंजी रुई, कपास और ऊन का व्यापारी था। चिरौंजी काका। अरे इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आए हैं। भानु बेटा, ये एक सिक्का लो और बाजार घूम कर आओ। तब तक हम एक जरूरी काम करके आते हैं। हाँ ठीक है बाबा। खूंटे से बंधे बछड़े को खुला मैदान मिलने पर जो आनंद आता है, वही इस समय भानु वर्मा को विजयनगर का बाजार घूमने में आ रहा था। रंग बिरंगी दुकानें थीं, कहीं खेल तो कहीं करतब। हाँ, खुशबू, जलेबी, एक सिक्के का चार। लूट मची है, लूट। ले जाओ ले जाओ। एक सिक्के का 4। हमारे यहाँ तो 6 मिलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाओ, एक सिक्के का 1। इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा। एक सिक्के में इतना बड़ा फल? ये कटहल है बेटा, बुजुर्गों से सीखी है। गुड़ और मिश्री भी इसके आगे फीकी है। चख कर तो देख लो। ये लीजिए एक सिक्का।
लेकिन इसमें तो कांटे हैं। छिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना। अच्छा। हाँ। व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ। एक सिक्के में इतना बड़ा फल ले आया। बाबा तो खुश हो जाएंगे। वाह, अरे कांटे! नहीं नहीं नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा। क्या करूँ, क्या करूँ? वाह, गुड़ और मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शहद भी फीका है। ये मीठा तो है लेकिन चिपचिपा भी है। अरे निकल निकल निकल। अरे ये तो कपड़ों को भी चिपक रहा है। ये क्या हो गया? बाबा तो आते होंगे, अब क्या करूं? गरम पानी। भानु वर्मा, अरे पिताजी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ओ भानु वर्मा, लगता है विजयनगर उसे भा गया है। जब तक हम राजमहल से लौटकर आएंगे तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिर चलो हाथ मुंह धोकर चलते हैं। हाँ? राजा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलें। दिन भर का थका हारा भानु वर्मा बैठते ही सो गया। चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ। चोर है। 1 2 3 4 जितनी भेड़ उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं ना चुंगी। मूंगी देख, कितनी गुलूली ताजी भेड़। हाँ, 4 के बराबर 1 है। शोर किया तो लोग आएंगे, बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं नहीं, चुप रहने में ही भलाई है। चुंगी देख तो, अरे अंधेरे में भेड़ समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया। कमर टूट गई है इसकी वजह से। अरे उठ जाओ। मूंगी, लगता है भेड़ थक गई है। देखना कितनी प्यार से सोई हुई है। ये छींकने वाली भेड़। हाँ, मैं भेड़ नहीं, भानु वर्मा हूँ। मूंगी, ये तो बोलने वाली भेड़ है। ये भेड़ नहीं, भूत है भूत। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, मैं भूत हूँ। अब क्या करें? अरे कहाँ भाग रहे हो? भूत से नहीं मिला? अरे मिलकर तो जाओ। अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है। भानु वर्मा, ये क्या हुलिया बनाया है? पिताजी, आप मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कपटी कटहल ने किया है।
अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कटहल नहीं चिपकता। लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। हाँ, इसमें क्या है बाबा? बेटा, ये राजा विद्याधर जी ने उपहार दिया है। हाँ, इसमें क्या है? यहाँ भी कपटी कटहल। मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना। अब समझे, ये कटहल कनिंग फ्रूट भी है और कपटी कटहल भी। अम्मा, जितना मजा कटहल की सब्जी में आता है, उससे ज्यादा मजा कहानी में आया। बच्चों की आवाजें नहीं आ रही हैं, तो कितना सूना सूना सा लग रहा है घर। सूरज सर पे चढ़ाया, मगर लगता है कल की पिकनिक की थकान अभी तक नहीं मिटी। बच्चों, कब उठोगे? अम्मा, हम उठ गए। मैंने सपना देखा कि हम इस बार किसी खूबसूरत पहाड़ी पर पिकनिक मनाने गए हैं और कल से भी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। ये लो। हाँ? मेरे बच्चे उठकर सपने से बाहर तो आ गए, मगर अपने बिस्तर से बाहर कब आएंगे? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। वाओ! बहुत भूख तो लगी है, लेकिन उठे कौन? बहुत थक गया हूँ। अच्छी बात है, आज खाने में मैं कुछ विशेष बनाने वाली हूँ। हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। ये तो अम्मा के हाथ के डोसे की खुशबू है। अरे ये तो मेरा नुकसान हो गया। अगर डोसे खत्म हो गए तो अम्मा के हाथ का डोसा और उनकी कहानी। इससे पहले कि ज्यादा लेट हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। देखो, ये भी आ गया। मैं अपने सभी बच्चों को खूब पहचानती हूँ। अम्मा, आपके डोसे की खुशबू ने तो मेरी थकान दूर ही कर दी। मुझे लगता है बाबू, तुम तो ब्रिज के जैसे हो गए हो। ब्रिज? हाँ? यानी कि स्टोरी टाइम। बिल्कुल अम्मा। ये Fire on the beard. दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर अब कौन नाई के पास जाए आराम से। अरे कोई है? कोई है क्या? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर धूप आ रही है, जरा सामने कोई कपड़ा रख देना आराम से। क्या? अरे, इसके लिए चिल्ला रहे थे हैं? अरे, दुनिया में इतने आलसी देखे, मगर इसके जैसा नहीं देखा। हाँ, चलो भाई, चलो यहाँ से। आलसी कहीं के। ये पैर उदंका सेठ के यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे क्यों नहीं ले आते? क्योंकि ये तुम्हारी किसी काम के तो रहे नहीं। अब भोजन लगा रही हूँ, उठने का मन हो तो उठकर खा लो। अरे, खाना लग गया है, खाना है कि नहीं? तुमने इतने प्यार से बनाया है, खाऊंगा क्यों नहीं, आराम से। हाँ, मजा आ गया। अरे, अब लेटे ही रहोगे या कुएं से जाकर पानी भी लाओगे? तुम्हें पता भी है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। एक भी कुआं नहीं बचा जो सूख न गया हो आराम से। अच्छा, आकाश निहारते निहारते तुम्हें कुएं का पता चल गया। वाह 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 वाह।
चलो कुएं से तो नहीं, कम से कम तालाब से तो पानी ले आओ। हाँ क्या कहा? तालाब से? अरे तुम्हें ज्ञात भी है कि तालाब कितनी दूरी पर है यहाँ से? आराम से। हाँ हाँ, तुम्हारी जैसे इच्छा हो, जैसा पानी हो वो ला दो बस। तुमने कहा था ना कोई भी पानी, अब मिल गया ना। आलसीपन की भी कोई हद होती है। अरे शाम हो गई, सब आ चुके होंगे। आ गई शरीर में जान। चल दिए अपने आलसी दोस्तों की टोली से मिलने। खुद तो निकम्मे हो ही, पूरे गांव के लोगों को भी निकम्मा बना दिया है। अच्छा, तुम्हें पता भी है कि आलसी होना भी एक कला है। हाँ। तुम्हें क्या समझ में आएगा? ठीक है, चलता हूँ आराम से। अरे ब्रिज भैया, आइए आइए, बैठिए। अरे रहने दो, अब कौन बैठने के लिए नीचे झुके? आराम से। वाह, क्या आलसी बात कही है। ये कोई आलसी बात हुई क्या? मैं तो उठने के बाद अपना बिस्तर तक सही नहीं करता। जब दोबारा रात को सोना ही है तो बिस्तर सही क्यों करना? अरे मैं तो खाने के लिए बर्तन तक नहीं निकालता। जिस भी बर्तन में खाना बनता है उसी में खा लेता हूँ, ताकि कुएं से पानी निकालो, फिर उसे घर लाओ, फिर उससे बर्तन धो, इनका कोई झंझट ही ना हो। अरे तुम तो खाना बनाने के लिए पानी लेने कुएं तक तो जाते हो ना। अरे मुझे तो कुएं तक जाना ना पड़े इसलिए मैं नहाता ही नहीं हूँ। अब बोलो। हो गई तुम लोगों की छोटी छोटी बातें। हाँ? हाँ? तुम लोग के आसपास कुआं है तो सही, मैं तो इतना आलसी हूँ कि अगर मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तभी कुआं खोद के पानी निकालूंगा आराम से। वाह, आलसीपन में ब्रिज भैया का सच में कोई मुकाबला नहीं है। आग लग गई, भागो। भागो, कोई बुझाओ। कोई पानी लाओ। लगता है गांव में कुछ हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, कोई मदारी वाला आया होगा या फिर संपेरा। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? आराम से। कोई बुझाओ। अरे ये एकाएक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई भाई? गर्मी? मुझे तो नहीं लग रही। अरे अरे छत पर तो आग लग गई है। अरे अरे रुको रुको, रुक जाओ। अरे तुम लोग वैसे ही परेशान हो रहे हो, अभी बारिश होगी और सब शांत हो जाएगा आराम से। अभी? और बारिश? और क्या, और बारिश नहीं भी हुई तो हवा उल्टी दिशा को बहेगी और आग यूं बुझ जाएगी। तुम बस देखते जाओ आराम से। हाँ। अरे हम इतने आलसी भी तो नहीं हैं कि जान पर बन आए और हम भागे भी नहीं। हाँ? अरे भागो भागो। तुम लोग भी ना, जाओ जाओ, मैं यहीं सोता हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? मेरी दाढ़ी में आग! बचाओ बचाओ! मेरी दाढ़ी जल गई! हाय हाय हाय! लो, कैसे लग गई दाढ़ी में आग। अब तो कुआं खोदना शुरू करो आराम से। अरे आराम से नहीं, जल्दी करो, कोई तालाब से पानी लेकर आओ। अरे तालाब तो बहुत दूर है,
मुझे तो लगता है बारिश का इंतजार करना चाहिए। हाँ? अरे कितने आलसी लोग हो तुम लोग। आग बढ़ती जा रही है और तुम बारिश और तूफान के इंतजार की बातें कर रहे हो आराम से। अरे कोई तो बचाओ। हाय, बच गया मैं। आग बुझ गई दाढ़ी की। हैं? आप सब? हाँ, हम सब। अब तुम आलसियों के भरोसे रहते तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाता, इसलिए हमें ही आग बुझानी पड़ी। हमसे गलती हो गई। कहाँ हो जी, सुन रहे हो? हाँ जी, बोलो। ये क्या, कहाँ गई दाढ़ी? आलसीपन के साथ साथ दाढ़ी भी गई। उसने अपनी लंबी बियर्ड कटवा ली। हाँ, क्योंकि आखिर उसे समझ में आ ही गया कि आलस के कारण उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये केले के पत्ते नहीं दिखाई दे रहे। मैं अभी बगीचे से तोड़ लाता हूँ अम्मा। अरे, अभी तो बिस्तर से उठने में आलस आ रहा था। आलसी होकर मुझे ब्रिज की तरह अपना नुकसान नहीं करवाना।